आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। अब जब हम देखते हैं आज के वचन मनन में, तो गलातियों 5 का 22 और 23 वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा का नौ फल है, जिस भी के अंदर आत्मा का नौ फल है, एक तरीके से वो व्यक्ति धनवान है। वो व्यक्ति का जो जीवन है वो धनवान से भी बड़ा, धनवानों से भी बड़ा धनवान है। कहने के हिसाब से बहुत उनका जीवन ब्लेस्ड जीवन है, जिसके अंदर आत्मा का नौ फल है। तो हम देखते हैं आत्मा के नौ फल में सबसे पहला प्रेम होता है। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर आनंद है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर धीरज है और जिसके अंदर दया है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ऐसे ऐसे कामों को, ऐसे ऐसे जिसके जीवन में ये आत्मा के फल है, उसके जीवन में, उसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं। जिस प्रकार जब हम संसारिक रीति से फ्रूट खाते, फल फूल खाते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा जो शरीर है उस फल से ताकत को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। शारीरिक फल जो हम देखते हैं, उन फलों को खाकर हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, ताकतवर होता है, बलवंत होता है। उसी तरह हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होता है। इस प्रकार से हमारा व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है, हमें शारीरिक बलवंत और आत्मिक बलवंत प्राप्त करता है, बलवंत बनाता है और हमें शांति देता है। क्योंकि जिसके अंदर आत्मा का नौ फल है, शारीरिक फल को हम खाकर शरीर में बलवंत होते हैं। और उसी तरह जब आत्मा का ये नौ फल हमारे अंदर होता है, तो वो व्यक्ति शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से बलवंत होगा। क्योंकि आत्मा के लिए हमें ये आत्मा के नौ फल का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रेम का होना बहुत जरूरी है, धीरज का होना बहुत जरूरी है, आनंद का होना बहुत जरूरी है, शांति का होना, विश्वास का होना, भलाई का होना, नम्रता का होना एक आत्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा व्यवहार ही हमारा फल है। तो ये हमारे व्यवहार जब इन आत्मा के फलों से भरे रहेंगे, हम हमारे व्यवहार में ये आत्मा के फल जब पाए जाएंगे, तो हम अंदर से और बाहर से हिष्ट पुष्ट होंगे। जिनके जीवन में आत्मा का फल नहीं है, वो वैसे ही कमजोर और निर्बल और दुर्बल है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। तो परमेश्वर ने गलातियों 5, 22 और 23 वचन में इसीलिए कह दिया है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिसके अंदर आत्मा का फल है, प्रेम है, आनंद है, धीरज है, शांति है, नम्रता है, विश्वास है, संयम है, ये आत्मा के नौ फल है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर ये पाया जाता है, जिस भी व्यक्ति के व्यवहार में ये आत्मा के नौ फल है, उसका जीवन ब्लेस्ड जीवन है, उसका जीवन आशीषित जीवन है। तो आपको, मुझको चाहिए कि हमारे जीवन में हमें आत्मा के नौ फलों को लाना है, बना के रखना है, मांगना है परमेश्वर से कि खुदा मुझे अपनी आत्मा के फलों से भर। आज हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में होना। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा,
जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, दया नहीं होगा, भलाई नहीं होगा, विश्वास, नम्रता और संयम नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे जीने का मकसद ये होना चाहिए कि मेरे अंदर आत्मा का फल पाया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो फल थे। आत्मा का वो 9 फल प्रभु यीशु मसीह के अंदर था करके यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा स्वर्ग में। परमेश्वर का वो प्रिय पुत्र था। और ये 9 फल जब हमारे अंदर होगा, तभी हम सही रीति से हमारे जीवन को जी पाएंगे, अनंत काल के उस जीवन के वारिस बन पाएंगे और इस पृथ्वी में एक आशीषित जीवन को, एक ब्लेस्ड लाइफ को हम जी पाएंगे। तो आपको और मुझको संसारिक सुख, भोग विलास मांगने से पहले, आशीष मांगने से पहले परमेश्वर से हमारी सबसे पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि खुदा मुझे अपनी आत्मा के फल से भर, अपने प्रेम से भर, अपनी नम्रता से, जो नम्रता यीशु मसीह के अंदर था उस नम्रता से भर, उस संयम से, उस विश्वास से, उस धीरज से मुझे भर। आज हमें ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग के वारिस बनना है, तो ये आत्मा का फल ही है जो हमें पवित्र जीवन जीने में सहायक होगा। पवित्र जीवन को जीने के लिए इसका अहम महत्व है। तो आज परमेश्वर से हमारी सबसे पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि खुदा मुझे अपनी आत्मा के फलों से भर, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को सही रीति से जी सकूं। जैसा आप इस जीवन में, जब आप मानव रूप में इस पृथ्वी पर थे, तब इन फलों के कारण आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाए। तो वैसे ही हमारे अंदर ये आत्मा का 9 फल हमें भी पाए जाए, ताकि हम भी आपके प्रिय बेटी और बेटे बन सके। हम भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। ऐसा आपको, मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और ये आत्मा के फल को हमारे व्यवहार में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति, प्रभु का जो जन है, वो आत्मा के फलों से, फ्रूट से ही पहचाने जाएंगे। तो हमारे अंदर ये सारे फ्रूट होने ही चाहिए, ताकि हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा जीवन आशीषित रहे, स्वस्थ रहे, बलवंत रहे। तो इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष दे, आपके जीवन में आत्मा का ये 9 फल पाए जाए, ताकि आप मसीही जीवन को सही रीति से जी सको और परमेश्वर की इच्छा, मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपने जीवन में आशीषों को भी पा सको। ये मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा से। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।